मुझे उन प्रेम प्रेमिकाओं से कहना है कि जो प्यार में गिरगिराते हैं, अरे गिरगिराना नहीं यार। आप जो सोचते हो ना कि गिरगिराएंगे तो प्यार मिलेगा हमको, सिंपैथी प्यार करने वाली बात नहीं रही, वो जमाना गया। भीख मांगने से भीख नहीं मिलेगा, प्यार में भीख नहीं होता। स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अपनी सही गलत की बात को रखो। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप कहो कि मेरी गलती नहीं है यार, तुम इस तरह की बातें हमें नहीं कह सकते हो, ठीक है। जो भी बात है फैक्ट बात करने की कोशिश करो। अगर इस बात को लेकर के कहोगे कि अगर इनकी बात को नहीं मानेंगे तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मुझे डर है, मेरी दूसरी लवर है नहीं, हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई है नहीं। अरे भाई इस तरह गिर गिरा, प्यार में मत गिर गिराओ मेरे भाई। इस तरह गिर गिराओ तो कभी जीवन में प्यार नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलेगा। आपको यूज ही करेगा लोग, क्योंकि सामने वाला को एहसास हो जाता है कि गिर गिरा रहा है बंदा, खड़े होने के लिए कह रहे तो खड़ा हो रहा है, बैठने के लिए कह रहे तो बैठ रहा है, ये करने के लिए कह रहे तो वो कर रहा है, वो करने के लिए वो कर रहा। टीचर है, आप स्टूडेंट बने हो, सामने वाला टीचर है, प्रिंसिपल है। प्यार करने का मतलब ये होता है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप निभा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, गिराना नहीं है। अपना मेंटेन करो, अपने आप को भी प्रूफ करने की कोशिश करो। रिस्पेक्ट दीजिए तो रिस्पेक्ट पाइए। अगर रिस्पेक्ट नहीं पा रहे तो उसको एहसास दिलाने की कोशिश करें कि यार तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, इस बात को लेकर के हमें ये पसंद नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, हर चीज़ का एक बात होता है, एक तरीका होता है। किसी भी बात को लेकर के हो, काम के प्रति हो, बिहेव के प्रति हो, या जज्बाती हो, किसी भी तरह की बात हो, प्रेशराइज मारने वाली बात नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी बात को लेकर के नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सारी बातों को होना चाहिए। अगर हम इस बात को मन में लेकर चले हैं कि अपनी पार्टनर को हमेशा खुश रखना है, खुश करने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो करूँगा क्योंकि मेरा प्यार है, ठीक है। जो भी बोलने को सच बात या झूठ बात, किसी भी तरह की बात कह रहा है उस बात को मान लें। हर कह रहा है कि मैं 2 दिन नहीं मिलूँगी, या किसी तरह की बात है, या 2 दिन किसी और पार्टनर से बात कर रहा है। अगर कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि नहीं यार तुम्हारा लवर तो किसी और से बातें कर रहा है, दोस्त आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा है यार तुम किसके पीछे पड़े हो, वो तो किसी और बंदा से मिल रही है या मिल रहा है, तो उनकी बात को आप काट कर नहीं यार तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकती है। मतलब कहने का प्यार में अंधा, कहने का मतलब इस तरह गिराना हर बात को, नहीं वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकती है, ऐसा नहीं कर सकती है, हम वो मुझे सच्चा प्यार करती है, हम उसके पीछे तत्पर रहते हैं, जो भी कहता बात मानते हैं। ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है यार। अगर फ़ोन के करके यार चलो जब आज फलाना प्रोग्राम है, हाँ मैं आ रहा हूँ यार, जैसा कहो, आज क्या प्रोग्राम है, आज कहीं फिल्म देखना, ठीक है चलेंगे, आज वो हाँ करेंगे, यहाँ आ जाओ हाँ करेंगे। तो कहने का मतलब है अपने आप को हमेशा उस तरह प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, प्रूफ करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ तो लगेगा कि आप जो है ना एक प्रेमी नहीं, एक देखभाल करने वाला, क्या कहते हैं उसको, देखभाल करने वाला गार्ड है। आप उसकी रक्षा कर रहे हो, वो आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आप उनकी बातों को आप अमल कर रहे हैं, आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, बॉडीगार्ड की तरह आप उनकी रखवाला कर रहे हैं। प्यार में बॉडीगार्ड नहीं होता है, प्यार में इक्वलिटी होता है, समानता होता है। अगर आपसे रिस्पेक्ट बात नहीं कर रहा था आप उसको कहिए कि ये गलत बात है, ठीक है। अगर आपके पास काम है तो उनको कहिए कि भाई मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा कोई काम है, व्यक्तिगत काम है, पर्सनल काम है, घर का काम है, दोस्तों का काम है। प्यार ठीक अच्छी बात है, हम दोनों में रिलेशंस हैं, एक अच्छी बातें होती है, एक दूसरे को मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात के पीछे गुलामीगिरी करना, अनुसरण करना, अपने आप को प्रेजेंटेशन करना और इस बात को मन में डर लिए रहना कि अगर काश मेरी गलती हो जाएगी तो प्यार छोड़ के चली जाएगी। और अपने आप को प्रूफ करने से कहने का मतलब है कि जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, मेरी हैसियत नहीं है, उस तरह के दिखावे करने के लिए किसी से कर्जा ले लिए कि अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो मेरी लवर नाराज़ हो जाएगी। यार उस तरह प्यार को खुश करने के लिए अपने आप को भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो, तो इस तरह गिरगिराना छोड़ दीजिए। और अगर इस बात को मान के चल रहा है कि इस तरह गिरगिरा के अपने प्यार में सफल हो जाओगे, यह कतई नहीं होगा। इस बात को मान के चलिए,
कतई नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि बंदा इतना ही करने लायक है, इससे ज़्यादा ये कुछ कर ही नहीं सकता है। इसमें ढोने वाली प्रवृत्ति है जीवन में, ठीक है, उस तरह की। तब इस सामने वाला समझेगा कि इसका हैसियत मेरे से बराबर है ही नहीं, इससे तो मैं ज़्यादा आगे सोचती हूँ, इसका तो लेवल बहुत नीचे है, इसका तो लो मेंटलिटी है, और नौकरपन का इसका आदत है। तो कहने का मतलब है गिरगिराना नहीं है, समानता होनी चाहिए, प्रोफेशनल इज्जत होना चाहिए, एक दूसरे को दोनों रिस्पेक्ट होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, बात पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे को विश्वास होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में मदद होना चाहिए। अगर आप किसी विषय वस्तु या किसी काम के प्रति या आपकी कोई उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे तो वहाँ सपोर्टेड होना चाहिए अपने पार्टनर को। यह सोचना चाहिए कि अगर काश अभी इसको मदद कर देते तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या उस काम को प्रोग्रेस करने लगेगा, या वो किसी भी काम के मतलब रुपया पैसा मदद हो या किसी विषय वस्तु की बात हो, किसी भी तरह की मदद होनी चाहिए उनको समानता में लाने के लिए। तो वह सच्चे पार्टनर ये होना चाहिए। किसी भी दुख की बात है या किसी सुख में, तो सुख दुख में भागीदारी होनी चाहिए। छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज करके पार्टनर को माफ़ करने की वाली बात होना चाहिए। चलो ठीक है, पार्टनर है, लेकिन अब उसको गुनाहगार के तौर पे कि नहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस बात को लेकर के बार बार इस बात को एहसास दिलाना। अगर मान लीजिए जीवन में किसी तरह की गलती हो गई, पार्टनर के बीच में कोई भी मैटर को लेकर के गलती हो गई, लेकिन इस गलती को लेकर के हर आए दिन में आपको एहसास दिलाया जाए कि नहीं आपकी बहुत बड़ी गलती थी, उस दिन मेरा गलती नहीं था लेकिन आपकी गलती के कारण मुझे बर्बादी हो, मतलब उस बात को हमेशा आपको दिलाए, आपको हमेशा गिल्टी महसूस करवाए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि आप वो सामने वाला समझ चुका है कि जब इस बात को बोलेंगे तो गिड़गिड़ाने लगेगा, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, अब हमसे गलती नहीं होगी। उस दिन किसी पता नहीं कैसे गलती हो गया, उस दिन हम तुमको यार कहने का मतलब किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तुम इस बात को सही मानो, लेकिन सामने वाला सही मानने को तैयार नहीं। आप सही बात बोल रहे हो लेकिन सामने वाला, लेकिन फिर भी आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आपकी बहुत बड़ी गलती थी। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने के लिए आपको हमेशा किसी भी बात को लेकर के हमेशा एक समानता, इक्वलिटी, इज्जत, सम्मान देना पड़ेगा। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करना होगा, ठीक है। जिस तरह लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत आगे है। कलयुग का प्यार है मेरे भाई, कलयुग का, ठीक है। कहावत नहीं कि जिसको अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करोगे ना तो सब नेगेटिव बात सोचने लगता है कि यार क्या ये मेरा बंदा ये मदद क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर कारण है। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने का कारण ये होगा कि अपने आप में नेगेटिविटी लेना, बिना मदद मांगे मदद नहीं करना है, बिना सलाह का सलाह नहीं देना है, ज़रूरत से ज़्यादा गिड़गिड़ाना नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा समय पर पहुंचना नहीं है, ठीक है। जो भी ज़रूरतें हैं बात करके समानता, इक्वलिटी, मतलब एक दूसरे को मेंटेन करना होगा। वह एहसास दिलाना होगा कि हम एक दूसरे को गुलाम नहीं, एक सच्चे साथी हैं, सच्चे दोस्त हैं। एक दोस्त होने के नाते एक दूसरे को इज्जत सम्मान देते हैं, सुख दुख में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और गलती हो तो माफ़ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वह गिल्टी फीलिंग कराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, एहसास दिलाने वाली बात नहीं होती। इसलिए गिड़गिड़ाना बंद करिए, गिड़गिड़ाने से प्यार मिलने वाला नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो समय को बदला है, समय बदला है तो अपने आप को भी बदलिए। इसलिए सही मायने में प्यार को कंटिन्यूटी रखना है, प्यार को सही मायने में पाना है तो अपने आप को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, इक्वलिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है।